हेलो स्टूडेंट। तो आज की जो हमारी वीडियो है, आज हम पढ़ेंगे सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 4 है। और चैप्टर नंबर 4 के आज हम क्वेश्चन आंसर के ज़रिए उस चैप्टर को रिव्यू करेंगे पूरा का पूरा। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ जस्टिस। तो देखिए, जस्टिस आपने सुना ही होगा, और जस्टिस के बिना आप इस दुनिया में रहने की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो जस्टिस आपका होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो जस्टिस क्या है आखिर? देखिए, जस्टिस वो चीज़ कहलाती है कि आपके जो भी राइट्स हैं, जो भी जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, वो आपको राइट्स अगर मिल जाते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, वही आपका क्या है, जस्टिस है। ठीक है, और एक तरीके से ये मानिए कि विदाउट जस्टिस आप जो है अपने अपने आप को आगे रख ही नहीं पाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जस्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि जो लोग हैं एक दूसरे पर भरोसा कर सके, जो देश की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, वो सही तरीके से चल सके। इसीलिए जस्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर किसी भी देश में अगर जस्टिस को हम ठीक तरीके से चलाते हैं और जस्टिस को रखते हैं, तो उस देश में कभी भी ये जो आंतरिक गृह युद्ध वगैरह होता है, जो लोगों की दिक्कतें वगैरह होती है, उसमें कोई ज़्यादा मतलब वो देखने को नहीं मिलता है। सब कुछ ठीक तरीके से चलता है। इसीलिए जस्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी देश के लिए। आप देखते रहते होंगे समय समय पर आंदोलन होते रहते हैं, देशों में विदेशों में, आपके देश में भी होते होंगे। उसके कारण अगर आप देखेंगे तो वो क्या है, जस्टिस ही है। ठीक है, तो लोग समय समय पर अपनी जस्टिस की मांग करते रहते हैं। ठीक है, और जस्टिस इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, अगला बात करते हैं डायमेंशन ऑफ जस्टिस। तो देखिए, डायमेंशन ऑफ जस्टिस भी तीन ही होते हैं, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। यानी कि आपको इसमें देखना है कि अगर आप पॉलिटिकल रूप में किसी को जस्टिस देते हैं, यानी कि न्याय देते हैं, तो आखिर उसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, जो आपने पिछले 2 चैप्टर पढ़े थे, एक आपने पढ़ा था फ्रीडम और एक पढ़ा था आपने इक्वलिटी। उन दोनों चैप्टर में भी और इस चैप्टर में भी वही सेम चीज़ें हैं, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। ठीक है, तो जैसे आपने पॉलिटिकल फ्रीडम पढ़ा था, पॉलिटिकल इक्वलिटी पढ़ी थी, सेम उसी प्रकार से पॉलिटिकल जस्टिस है। यानी कि राजनीतिक रूप में लोगों को न्याय कब मिलेगा? तो राजनीतिक रूप में लोगों को न्याय तब मिलता है जब आप उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स देते हैं, फ्री एंड फेयर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन पॉलिटिकल स्फेयर करने देते हैं। ठीक है, लोग जो हैं अपने लिए अपना जो वोट कास्ट करते हैं उनको आपने बराबर मौका दे रखा है। ठीक है, अगर उनको मान लीजिए अपनी पार्टी बनानी है, पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, तो उसके लिए आपने उनको राइट्स दे रखे हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वो आप उन्हें क्या दे रहे हो, पॉलिटिकल जस्टिस दे रहे हो। ठीक है, दूसरा है आपका सोशल जस्टिस। देखिए, जो सोशल जस्टिस है आपका, एक सेकेंड, जो आपका ये सोशल जस्टिस है, इसके ज़रिए आपको क्या करना है कि जो भी सोशल इनइक्वालिटीज़ है आपके समाज में, उसको आपको ख़त्म करना है, ताकि लोगों की जो डेवलपमेंट है वो ठीक तरीके से हो सके। जो भी लोगों को सिक्योरिटी आपको देनी है वो आप दे सको। सोशल जस्टिस में ये भी होता है कि लोगों को, यानी कि जो मान लीजिए ह्यूमन बींग्स हैं, उनको आप ट्रीट करें। ट्रीट कैसे करें? ट्रीट आपको सबको बराबर करना है। ठीक है, ये नहीं देखना है कि ये इस जाति का है या फिर ये इस धर्म का है, तो इसलिए हम इसको अलग तरीके से हम ट्रीट करें। तो ये जो हम ट्रीट ऐसे करते हैं, ये गलत बात होती है। ठीक है, तो लोगों को अगर आपको सोशल जस्टिस दिलाना है, तो उस समाज में रह रहे लोगों को के साथ आप ट्रीट जो करते हैं वो बिना किसी भेदभाव के करते हैं, तो वो उनको क्या मिल जाएगा, सोशल जस्टिस मिल जाएगा। हमें कभी भी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। और यही क्या है, आपका सोशल जस्टिस है। ठीक है, उसके बाद है आपका इकोनॉमिक जस्टिस। यानी कि आपको क्या करना है, इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को आर्थिक न्याय चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है, ताकि वो अपना जो जीवन है वो सही से व्यतीत कर सके। उसको किसी भी प्रकार का काम करना है तो उसमें कोई दिक्कत वगैरह, बाधा वगैरह ना पहुँचे। एक मिनट, किसी भी प्रकार का काम, किसी प्रकार का काम का मतलब यहाँ पर ये समझना है आपको, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए जो संविधान के खिलाफ हो। ठीक है, तो इस हिसाब से, इसके अलावा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी कि मान लीजिए 2 लोग जो हैं कोई सा भी काम कर रहे हैं और इक्वल ही काम कर रहे हैं, और जितना भी कर रहे हैं दोनों का काम करने का जो समय है वो भी बराबर है, तो आपको क्या करना है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इसके ज़रिए आप क्या दे रहे हैं उनको, इकोनॉमिक जस्टिस दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एवरीबडी शुड हैव इक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, और देयर शुड बी अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो भी आपके संसाधन वगैरह हैं उसके लिए हमें बराबर से ही लोगों को बांटना चाहिए। ये क्या होगा, आपका इकोनॉमिक जस्टिस होगा। ठीक है, तो पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस सेम वही हैं जो आपने फ्रीडम में, इक्वलिटी में पढ़े थे। ठीक है, उन सभी को ही लागू करके करके रखना, सभी को सभी चीज़ें दे देना जो वो डिज़र्व करते हैं, वो आपका क्या होता है, जस्टिस कहलाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ क्या होता है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ होता है कि जो भी गुड्स एंड सर्विस है उसका आपको फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। क्या करना है? फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करना ही क्या होता है? आपका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आप करते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल के में, वो आपको बराबर करना है। और इसलिए क्या होगा कि जो भी उनकी कंडीशन टू लिव है, मतलब जिस तरीके से वो लोग जीते हैं वो सही तरीके से जी पाएंगे, क्योंकि आपने क्या किया, जो भी संसाधन थे वो ठीक तरीके से लोगों में बांट दिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है आपका, डिले इन जस्टिस इज डार्कनेस। यानी कि अगर मान लीजिए जो आप न्याय दिलाते हैं अगर उसमें देरी होती है तो क्या वो अंधेरे के बराबर है या नहीं है? तो देखिए हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जो जस्टिस आप लोगों को दिलाते हैं वो जल्द से जल्द उनको मिल जाए, ठीक है। अगर आप देर करते हैं तो इससे क्या होता है कि लोगों का भरोसा उठ जाता है जस्टिस से, और उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है जस्टिस जो है वो मिलेगा ही नहीं हमें, और उनका धीरे धीरे इस चीज़ से न्याय व्यवस्था से भरोसा उठ जाता है। इसीलिए जस्टिस जो होता है हमें ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं फिर भी उनको बहुत लंबे समय बाद जस्टिस मिलता है। इसीलिए उनका क्या होता है, भरोसा इस चीज़ से हट जाता है। कभी कभी तो वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं तब भी जाकर के उनको जस्टिस नहीं मिल पाता है। ऐसा बहुत सारे देशों में होता है, हमारे भारत में भी ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और छानबीन करने में और केसेस इतने सारे हैं जिसकी वजह से लोगों को सही समय पर न्याय दिला पाना बड़ा मुश्किल का काम होता है। लेकिन ये जो चीज़ होती है कि हम सही समय पर न्याय लोगों को नहीं दिला पाते हैं, इसकी वजह से ही लोगों का भरोसा कोर्ट कचहरी से उठ जाता है। इसीलिए हमें जो जस्टिस होता है उसमें ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। चलिए अगला है आपका रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब हमें पढ़ना है कि जो रॉल्स थे, जॉन रॉल्स, उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या थी। देखिए रॉल्स ऑफ थ्योरी यही कहती है कि अगर हम किसी व्यक्ति को संविधान बनाने के लिए देते हैं तो हमें ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जिस व्यक्ति को अपने बारे में कुछ भी नहीं पता, यानी कि उसको ये नहीं पता कि वो किस जाति का है, ठीक है, वो समाज में कहाँ पर है कहाँ नहीं है। और तब जाकर अगर वो कोई नियम बनाता है तब वो ठीक तरीके से नियम बनाएगा, क्योंकि आपने उसको बताया ही नहीं है कि वो किस जाति से है या फिर समाज में उसका अस्तित्व क्या है, एक तरीके से मानिए, ठीक है। तो वो जो भी नियम बनाएगा तो वो यही सोच करके बनाए कि अगर सबसे कम लोग भी हैं, मतलब सबसे निचले स्तर के भी लोग हैं, तो उनको भी मैं ज़्यादा ज़्यादा चीज़ दूँ ताकि कल को पता चले कि वो इस समुदाय से था तो उसके साथ कोई दिक्कत वगैरह ना हो। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में हम समझेंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को पता है कि वो हिंदू धर्म से है या फिर मुस्लिम धर्म से है, दोनों में से किसी एक धर्म से है, ठीक है, और उसको आपने संविधान बनाने के लिए दिया। तो जब वो संविधान बनाएगा तो वो हमेशा इस बात का ध्यान रखेगा कि उसके धर्म के लोगों के साथ कोई जाति वगैरह नहीं होनी चाहिए। और अगर उसके मन में ये बात आती है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बाकी धर्म के लोग हैं उनके साथ जातियाँ हो सकती हैं। इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति को संविधान बनाना चाहिए जिसको ये सब चीज़ें नहीं पता हैं कि वो किस धर्म का है किस जाति का है, ताकि जब वो नियम या फिर संविधान बनाए तब वो सभी लोगों को बराबर देखे एक तरीके से, कि कल को अगर वो इस धर्म का निकला तो क्या दिक्कत होगी, इस धर्म का निकला तब क्या दिक्कत होगी, ठीक है। तो यही रॉल्स का थ्योरी ऑफ जस्टिस कहती है, यानी कि इसकी मतलब इग्नोरेंस एक तरीके से इसने वर्ड लिया है। इफ दिस इज टेकन इन इग्नोरेंस हाउ जस्टिस शुड बी इन सोसाइटी, वर्ड शुड बी फैसिलिटीज फॉर विच क्लास, इन सच सिचुएशन द पर्सन विल चूज द बेस्ट पॉलिसी फॉर द वीकेस्ट। देखिए इसमें क्या लिखा है कि जिस व्यक्ति को आपने दिया जिसको कुछ पता ही नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, सबसे जो वीकेस्ट क्लास है और जो लोवेस्ट क्लास है उसके लिए भी बढ़िया से बढ़िया पॉलिसी बनाएगा। क्यों? क्योंकि क्या पता कल को वही व्यक्ति वीकेस्ट या फिर लोएस्ट क्लास में निकल जाए, तब फिर क्या होगा, है ना। तो इसीलिए वो व्यक्ति इस चीज़ को सोच करके ध्यान में रख करके सबसे बढ़िया से बढ़िया पॉलिसी लेकर के वीकेस्ट के लिए भी और लोएस्ट के लिए भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 3 प्रिंसिपल फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल जस्टिस। यानी कि अगर आपको सोशल जस्टिस लेकर के आनी है तो उसके लिए 3 प्रिंसिपल क्या हैं। तो देखिए हर जगह पर यही अपनाया जाता है कहीं पर भी सामाजिक न्याय लाने के लिए। पहला तो होता है आपका इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, यानी कि जो लोग समान हैं उनके साथ आपको समान बर्ताव करना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर 2 लोगों ने सेम काम किया और सेम समय के लिए ही किया तो आपको उनको इक्वल पे करना है, ठीक है। दूसरा होता है आपका प्रपोर्शनेट जस्टिस, यानी कि मान लीजिए अब मैंने क्या बोला, अभी अगर आपका इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल हर जगह रखेंगे तब दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चों ने 3 घंटे का एग्ज़ाम दिया और सभी ने 3 घंटे कुछ ना कुछ लिखा, तो सबको हम बराबर मार्क्स तो नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा जस्टिस काम करेगा, प्रपोर्शनेट, यानी कि अब यहाँ पर हम उस व्यक्ति के कौशल उसके दिमाग की हम
बातें देखेंगे कि उसने ऐसा क्या लिखा एग्ज़ाम में, और फिर उसके हिसाब से उसको मार्क्स वगैरह देंगे। तीसरा आपका होता है रिकग्निशन ऑफ द स्पेशल नीड्स, यानी कि इसमें आपको आरक्षण वगैरह देना है, जो भी ज़रूरतें हैं, विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल रखना है आपको, कि सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ हम केवल इक्वल रख कर के उनको इक्वलिटी नहीं ला कर दे सकते, फिर जस्टिस ला करके नहीं दे सकते। इसीलिए सरकार क्या करती है, आरक्षण लेकर के आती है। तो ये 3 पिलर्स थे या फिर 3 प्रिंसिपल्स थे जिसके ज़रिए क्या लेके आता है, सोशल जस्टिस। पहला था आपका इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल, यानी कि समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। दूसरा था समानुपातिक न्याय, यानी कि व्यक्ति के कौशल और दिमाग की मतलब चेक करना एक तरीके से कि उसने कैसा लिखा है, कितना दिमाग लगा किसी चीज़ को काम करने में, तो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको रिवॉर्ड देते हैं। तो ये प्रोपोर्शनल जस्टिस रहेगा। और तीसरा आपका होता है रिकग्निशन ऑफ दी स्पेशल नीड्स। इसका मतलब आपको समझना है कि जो भी हम समाज में जो लोग हैं पिछड़े हैं, ठीक है, उनको जस्टिस दिलाने के लिए हम थोड़ा बहुत आरक्षण वगैरह जो देते हैं, ताकि जो सोशल जस्टिस है वो आ सके।